चलिए अब आते हैं इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। देखिए अब इर्रेशनल नंबर को समझाने के लिए मैं मदद लूंगा डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन की। जैसे कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने लिख दिया √2, ठीक है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। अब देखो √2 क्या होता है? 1.41 डॉट 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 कुछ होता है। √3 क्या होता है? 1.73 डॉट 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 कुछ होता है। ठीक है, 1.73 डॉट कुछ कुछ होता है। अगर सही नहीं भी है तो समझ जाना, बस ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो वो। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब आप इनको ऐड करने जाएंगे, सपोज करिए 1.73 डॉट 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 कुछ और 1.41 डॉट 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 डॉट। अब देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा, हालांकि हम ऐड तो यहां से करते हुए लाते हैं ना लास्ट से, लेकिन अब हमें पता नहीं है ना वो क्या वैल्यूज हैं, समझ में आया? तो डॉट 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 वो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हैं। देखो इसके नीचे में हर डॉट के नीचे एक डॉट लगा देता हूं तो समझ जाओ ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज को आप ऐड करते जा रहे हैं, तो जो आंसर आने वाला वो क्या रहेगा? इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जितने हमें डिजिट्स पता है उतने तक ही करेंगे, और मुझे 2 ही डिजिट्स याद है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में देख के जितने ले सकते हो उतने ले लो। तो जो हमें पता नहीं है हम उनको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, उनको ऐड करके जो आ रहा है वो डॉट डॉट ही समझो। ठीक है, यहाँ पर हम 3 + 1, हालांकि हम ये लिख नहीं सकते, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इधर से ऐड करते हुए लाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो कैरी ओवर आके हो सकता है कुछ और सिचुएशन बन रही हो कि इधर 4 के बजाय कुछ और नंबर आ रहा हो, बट अभी सिर्फ समझने के लिए हम, ठीक है, एक बोल सकते हैं इन्फ्रेंस लेने के लिए वो कर रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि ये गलत है मेरा करना, बट फिर भी समझाने के लिए। 7 + 4 11, एक कैरी गया 3.14, तो आंसर कैसा आएगा? 3.14 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि आंसर भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखो आप √2 + √2 करेंगे ना, √2 + √2 करेंगे, तभी भी देखो आंसर इसी टाइप का आएगा, 1.41 डॉट डॉट कुछ, 1.41 डॉट डॉट कुछ प्लस ये डॉट डॉट कुछ 2.82, तो आंसर क्या है? 2.82 डॉट डॉट कुछ। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये भी क्या है? इर्रेशनल है। ये भी क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। ठीक है, अच्छा, किन्हीं 2 इर्रेशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ये ध्यान से लिख लेना कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, अच्छा, अब इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल करते हैं, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल। तो देखो इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, देखो अब यहां ध्यान देना, जब भी हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये और ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। क्या है? ये और ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स हैं। समझ में आ गया? ये यूनिक है, ये दोनों आपस में क्या है? यूनिक है, या बोल लो कि डिफरेंट है। ठीक है, ये और दोनों, ये जो नंबर्स हैं दोनों क्या है? डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो √3 - √2। ठीक है, √3 - √2। अभी आप कहोगे कि यही 2 एग्जांपल्स क्यों लेते जा रहा हूं मैं बार बार, मुझे इन्हीं के डेसिमल एक्सपेंशन याद है ना। तो √3 - √2, √3 क्या होता है? ऐसा 1.73 डॉट डॉट कुछ होता है। √2 क्या होता है? 1.41 डॉट डॉट कुछ होता है, राइट? तो जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.73 डॉट 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 कुछ, 1.41 डॉट डॉट कुछ, माइनस, इधर से माइनस करते हुए चलते हैं, माइनस करते हुए चलते हैं, तो फिर वही सिचुएशन है कि मेरा लिखना सही नहीं है, बट समझाने का यही तरीका है। ठीक है, तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके लाओ, 3 - 1 2 7 4 3 1 - 1 0, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.32 डॉट 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 कुछ, यानी कि कुछ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि जब 2 यूनिक इर्रेशनल नंबर्स है ना, 2 यूनिक इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो आंसर भी उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। अच्छा, अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो देखो उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। √2 - √2 क्या हो जाएगा? 0, यानी कि क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। इंटीजर भी बोल सकते हो, बट ये तो क्या हो गया? कॉर्नर केस हो गया, राइट? मिसलेनियस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, स्पेशल केस हो गया कि जब दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये स्पेशल केस मान लो आप इसको, जब दोनों रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? सेम। तो स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है,
उस समय ठीक है, बट जब भी दो इरेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यूनिक या डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका आंसर भी इरेशनल नंबर आएगा। और इसको समझने का तरीका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन से आप इसका लॉजिक बैठा सकते हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन से। ओके, अब हम बात करेंगे दो इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की, दो इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की। देखो, दो इरेशनल नंबर को अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये है इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल। अभी जैसे कि एग्जांपल ले लो √2, ठीक है, आपने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √11 से, √2 को √11 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, √22 आएगा, राइट। अच्छा, अगर आपने √15 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, √45, राइट। ये दोनों इरेशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर होगा, क्या ये इरेशनल नंबर है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये 45 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 22 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो कभी भी दो यूनिक इरेशनल नंबर्स, कैसे इरेशनल नंबर्स, यूनिक इरेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें हम √2 और 2√2, √2 और 2√2, अगर आप इनका एग्जांपल लेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2√4। वो क्या होता है, 4। तो यूनिक इरेशनल नंबर से कहने का मतलब यह है कि उसमें कुछ भी देखा जाए तो कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे कि ये √2 और 2√2 ये सिमिलर हो गए नंबर्स, कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, राइट। ये सिमिलर हैं दोनों, देखने में सिमिलर है। क्या है, यहाँ √2 है, ये 2√2 हो गया, समझ में आ गया। तो इस केस में तो ये नॉट अ इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे तो इरेशनल नंबर बन गया। लेकिन बाकी सारे केसेस में, जिन केसेस में दोनों इरेशनल नंबर में सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों देखो डिसिमिलर हैं इरेशनल नंबर्स, दीज आर डिसिमिलर इरेशनल नंबर्स। ये हो गया, ये हो गया। तो जब भी कोई डिसिमिलर इरेशनल नंबर होंगे ना, उनको आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही रहने वाला है, ठीक है। उसको कैसे समझोगे, क्योंकि दो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 15 और 3, ये इन दोनों के √15 और √3, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो भी कैसा रहेगा, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। देखो डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझ सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा समझाने में, ठीक है। तो अब बस इतना देखो, दो डिसिमिलर इरेशनल नंबर्स को, दो डिसिमिलर इरेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज आल्सो गोइंग टू बी अ इरेशनल नंबर। अच्छा, डिसिमिलर इरेशनल नंबर्स की हम बात करें, देखो सिमिलर वाले केस में नहीं होने वाला ऐसा। अगर सिमिलर इरेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आंसर ये नहीं रहेगा। बट जब भी आप कोई दो डिसिमिलर इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिनमें सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पे क्या होने वाला है, एक आंसर जो आएगा वो भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, यहां भी सेम लॉजिक है। देख, जैसे कि ये है √2 डिवाइडेड बाय √3, √2 क्या होता है 1.41 कुछ होता है, √3 क्या होता है 1.73 कुछ होता है, डॉट डॉट, समझ में आ गया। तो ये जो डिजिट्स हैं इनकी चलते जा रही हैं, कोई इनका मतलब खत्म नहीं हो रही कहीं पे भी। तो आप जब ऐसे अगर 1.73 से 1.41 डॉट को डिवाइड करेंगे तो पहले तो क्या जाएगा 1.73 डॉट डॉट को, ठीक है, 1.73 डॉट डॉट एंड सो ऑन को अगर आप इसे डिवाइड करने जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट चल रहा है, ये भी इनफाइनाइट चल रहा है, तो दो ऐसे नंबर हैं जो इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो इनका जो कोशेंट आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग, वो भी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है ना कभी, और ना ये खत्म हो रहा है। तो वैसे तो देखा जाए इन दोनों को डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी आप खुद मतलब डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिजिट्स तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा ना, यानी कि जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पे, वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। अब ध्यान रखना है कि ये दोनों रैशनल नंबर सेम ना हो, ठीक है ना,
यूनिक इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर वो सिमिलर इरेशनल नंबर हो गए, जैसे कि ये जो इरेशनल नंबर्स हैं ये डिससिमिलर इरेशनल नंबर्स हैं, डिससिमिलर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी आपने कहीं ऐसा कुछ कर दिया कि √2 डिवाइडेड बाई 3√2, देखा जाए तो √2 एक इरेशनल नंबर है, 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है, बट ये सिमिलर इरेशनल नंबर है। कैसे हैं? सिमिलर इरेशनल नंबर। तो इनका जो आंसर आएगा वो 1/3 आ रहा है, जो कि एक क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि, और जैसे ये है √2/√2, अब ये दोनों सेम रैशनल नंबर हो गए, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है। तो इन केसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे जो इरेशनल नंबर्स है वो डिससिमिलर इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। सिमिलैरिटी जिनमें कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। यूनिक इरेशनल नंबर्स जो है, ठीक है, डिससिमिलर बोल लो, यूनिक तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। डिससिमिलर इरेशनल नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वोशिएंट आएगा ना वो भी क्या चलने वाला है? इरेशनल नंबर ही चलने वाला है हमेशा, ठीक है।